इमरजेंसी का काम नहीं है, बाकी हॉस्पिटल का भी, वार्ड्स का भी काम हो रहा है, लेकिन इमरजेंसी पे तवज्जो इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये मेयो हॉस्पिटल एशिया का लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल है बेड स्ट्रेंथ वाइज। और हमारी ये जो इमरजेंसी है ये लार्जेस्ट इमरजेंसी है ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की, बल्कि एशिया में 5 स्टोरीड इमरजेंसी ब्लॉक किसी और अस्पताल में नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये लार्जेस्ट इमरजेंसी ब्लॉक था पूरे के पूरे एशिया का। और आपको पता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 1862 में बनी, 1871 में मेयो हॉस्पिटल उसका टीचिंग हॉस्पिटल था वो भी साथ बन गया। और इमरजेंसी का काम तो हर जगह साथ साथ चलता रहता है। तो पहली तवज्जो हमारी डिमांड भी ये थी कि इमरजेंसी को बेहतर किया जाए। और वज़ीर आला साहब जब यहाँ पर आए उन्होंने खुद दौरा किया, उन्होंने खुद इमरजेंसी को देखा आके। कितनी ज़रूरत थी अपग्रेड होने की इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट को? देखिए, ये इमरजेंसी की जो बिल्डिंग आप प्रेजेंट देख रहे हैं ये 52 साल पुरानी बिल्डिंग है। 52 साल में हमारा 70 में तो ये बाकायदा तौर पर कंप्लीट हुआ था हॉस्पिटल, लेकिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट जी पहले इमरजेंसी मेन बिल्डिंग में ही थी, सेपरेट इमरजेंसी के तौर पे ये 52 साल हो चुके हैं इस इमरजेंसी को यहाँ पे बने हुए। मैंने जब अपनी हाउस जॉब की, अपनी बेसिक ट्रेनिंग की, तो मैंने भी इसी इमरजेंसी में काम किया था जी। हाँ जी। तो अब उसमें ये देखें कि जब मैं अपना यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग ख़त्म करके गुजर गया, ये इमरजेंसी जो है ना एग्जिस्टिंग थी करीबन 120 मरीज़ों को केटर करने के लिए, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा के हमने 250 की है। और मोस्ट 250 इस डिपार्टमेंट में लगभग कितने जो है ना वो बेड्स और ऑपरेटर जो होगा अमला, क्योंकि पहले इमरजेंसी का जो सूरत हाल थी ना उस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि अमला भी कम था। जी, आप ऐसा ही है कि हमने यहाँ पर आप आइए, हमने यहाँ पर बेड्स की तादाद 120 से लेकर हम 250 पे ले गए। दुनिया में जो बेस्ट मॉडल्स हैं इमरजेंसी के कि एम्बुलेंस जब मरीज़ को लेकर आए तो एम्बुलेंस डायरेक्टली डॉक इन हो, वहाँ से मरीज़ सीधा इमरजेंसी के अंदर आए, मरीज़ को उठाना उतारना स्ट्रेचर पर लिटाना उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। इमरजेंसी के मरीज़ को तो फ़ौरन मदद की ज़रूरत होती है। आप ये देख रहे हैं कि पहले हमारे हॉल्स बड़े तंग थे, अब आप इस हॉल को पूरा देखें तो आपको एक बड़ी ग्रैंड लुक आती है कि यहाँ पे हमने बैक वक्त 14 यहाँ पे काउंटर्स बनाए हैं ताकि जब मरीज़ आए देखें सबसे बनेंगे। अगर कैमरा मैन ज़रा दिखाए तो अभी तो ये काम चल रहा है और इधर काउंटर्स बनेंगे, 2-3 बन जाएंगे यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे करीबन कोई 10 के करीब हम काउंटर्स बनाएंगे, जिसमें से जो 10 तो प्योरली ऐसे मरीज़ों के लिए होंगे जो कि फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है, मरीज़ों को जल्दी बड़ी होती है, ज़ाहिर है वो इमरजेंसी में आए होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी लंबी कतारें लग जाए। तो इसलिए वो लंबी कतार वाली खवारी नहीं होगी, जैसे एंटर होंगे तो वो इजीली आके बात करेंगे। जी बिल्कुल इस तरह। और ये सामने जो आप बेस देख रहे हैं, जो सामने नई बेस बन रही हैं, ये बेस वो तमाम की तमाम ऐसी हैं जहाँ पर हर मरीज़ को एक अलहदा बेड मिलेगा, अलहदा एक नर्स मिलेगी, अलहदा डॉक्टर मिलेगा। और उसके लिए जो अभी आपने जिक्र किया था कि उसके लिए जो लोगों की तादाद कितनी होगी, तो हमने स्पेशल इसके लिए HR की रिक्रूटमेंट की दरख्वास्त की है गवर्नमेंट को। हमने पूरा उनका सर्विस स्ट्रक्चर बना के दिया है, उनकी जो है ना उनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस बना के दिया है, और हम उन सबको नए लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करें ताकि किसी भी सूरत में अमले की कमी का जो है ना हमें सामना ना करना पड़े। पहले तो अमला कम था। इस डिपार्टमेंट की जो लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और ये मरीज़ों के लिए काफ़ी होगी, साथ ही आ जाए और ये मरीज़ों के लिए काफ़ी होगी, लेकिन मैक्सिमम कितना अमला डिपार्टमेंट को अपग्रेड होने के बाद कितना अमला दरकार होगा? जी, यहाँ पे करीबन हमारे पास जो है ना, मैं पहले आपको इसकी अपग्रेडेशन प्लान दिखाता हूँ, और जो हमने नया जो अमला लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हारून साहब बताएंगे सारा कि टोटल पहले कितने थे, मज़ीद कितने आ रहे हैं। ये मैंने जिस हिसाब से जिक्र किया कि ये 5 फ्लोर्स हैं हमारे, और फ्लोर्स के अलावा हमारा जो है ना इसके साथ साथ हमारा जो है ना ये बेसमेंट भी है। तो ये हमारा प्लान है सारा बेसमेंट का, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर, और ये सारी के साथ साथ जो है ना, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका तकाबली जायज़ा हमने दिया हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था अब क्या होगा। जिस तरह ये सूरत हाल थी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, अब इसको अपग्रेड करके इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, फर्स्ट को सेकंड को। ठीक, यहाँ पे हमारे बड़े फरसूदा किस्म के ऑपरेशन थिएटर से, यहाँ पे मोस्ट मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगा। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये देख के बड़ा लग रहा है कि बड़ा अच्छा बनने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा फसाड होगा सामने से, जो अभी आपने देखा भी होगा, इतना हिस्सा हम बना चुके हैं, ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। और जी ये मॉडल है, कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मेयो हॉस्पिटल इमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट तमीर होने के बाद ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। हमारे कॉरिडोर्स कैसे होंगे, हमारे वार्ड्स कैसे होंगे, हमारे सीटिंग एरियाज कैसे होंगे, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स कैसे होंगे, हमारी डॉक्टर्स के ऑफिस कैसे होंगे, हमारी कॉरिडोर्स कैसे होंगे, और हमारी जो फार्मेसीज है वो कैसी होंगी।
बाकायदा मॉडल बनाया गया है और लोग आएँ आसानी से ट्रीटमेंट करवाएं और फिर यहाँ पर सिटिंग का भी बनाया हुआ है उसका ऐसा है कि हमने कोई चीज़ को अप्रूव नहीं किया। आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये कोई हवा में बात हो रही है, लेकिन हमने इसके मॉक रूम्स बनाए। अभी चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब और मैं, हम दोनों आपको वहाँ पे मॉक रूम्स में लेके जाएंगे, क्योंकि वो मॉक रूम्स जो बनाए गए हैं वो आप देखें कि उसकी हमने एक एक टाइल पे गौर किया। जाके मुआयना कर लेते हैं। CEO हारून हामिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह मॉडल का तो शुक्र। मैंने देख लिया, कितना खूबसूरत मॉडल बनाया गया है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यकीनन एक शानदार इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा, जिसको लोग ये नहीं कहेंगे कि इमरजेंसी में आके हम खज्जल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अक्सर मरीजों की ये शिकायत होती है, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं सुनने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ये हमारी इस तरह की लुक होगी जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। मॉक रूम में भी आप देखेंगे हमारी जो आउटलुक है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर आउटलुक होगी। ना सिर्फ ये कि सफाई सुथराई के हवाले से, बल्कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी के हवाले से। इक्विपमेंट भी हम इसके लिए नया लेने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा। और मैं बहुत दावे से ये समझता हूँ, कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो पीडियाट्रिक जो हमारी एमरजेंसी है, मेरा हॉस्पिटल की मेन एमरजेंसी 250 बेडेड की लोग मिसालें देंगे। 250 बेड हो जाएंगे हमारे, और ये किसी भी प्राइवेट फैसिलिटी से भी ज़्यादा बेहतर होगी। पूरी दुनिया के अंदर 250 बेडेड एमरजेंसी हो। जो बात आपने की है कि 250 बेड्स बहुत बड़ी तादाद होती है। एक स्टैंडर्ड बेड जो होता है वो 35 से 40 बेड्स होता है, तो आप समझिए कि 6-6.5 गुना ज़्यादा बेड्स की तादाद है। जो बात है मरीज़ों की जो दिक्कत होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चला जाऊँ कि जो मरीज़ आएगा ये पूरा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे हमने 5 ये सारा वेटिंग एरिया होगा। बिल्डिंग मटेरियल का सामान पड़ा हुआ है। कैमरामैन अगर दिखाए यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर जगह होगी सिटिंग एरिया के लिए। जी ये सिटिंग एरिया होगा और इसमें किसी मरीज़ को भी, जैसे आपने कहा कि परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी, बहुत आराम से वो अपनी अपनी बारी से आएंगे। यहाँ पे हम टोकन सिस्टम चलाएंगे। अगर आपने बच्चा इमरजेंसी देखी हो तो उसमें हमने टोकन सिस्टम चलाया हुआ है। लोग आराम से आते हैं, अपनी बारी पे आते हैं, अपना टोकन लेते हैं, उसके मुताबिक उनका मुआयना होता है, नर्स उनको देखती है, उनके वाइटल साइंस चेक करती है, उसके बाद डॉक्टर साहब उनको जो भी दवाई देनी हो या एडमिट करना हो उसको एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे काउंटर्स होंगे, उसके मुताबिक वो लोग सारे पेशेंट्स मैनेज किए जाएंगे। तो वेटिंग एरिया एक ह्यूज साई ऑफ रिलीफ होगा हमारे मरीज़ों के लिए भी, उनके लवाहिकीन के लिए। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारे हॉस्पिटल हमारे एक कल्चर है कि एक मरीज़ के साथ एक से ज़्यादा लोग आते हैं, लवाहिकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। सिर्फ इस हॉस्पिटल की नहीं है, इससे पहले मैं जनरल हॉस्पिटल की भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मॉनिटर करके आई हूँ अपनी टीम के साथ। वहाँ पर भी यही शिकायत थी और उसको भी MS ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया। जी हमने इसको बहुत अच्छा इसकी प्लानिंग की हुई है। इसके बाहर वाला एरिया हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे हम कोई 500 के करीब लोगों के बैठने की ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी, जी जो लोग वहाँ पे बैठ सकेंगे, एयर कंडीशन होगा, फैंस लगे होंगे, पानी का इंतज़ाम होगा, ताकि जो अपने लवाहिकीन आते हैं उनको भी एक कंफर्ट मिल जाए, वो ज़रा आराम कर लें और सस्ता के अपने मरीज़ की जो इयादत वगैरह कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जो जैसे वाइस चांसलर साहब ने बताया, जो थिएटर्स की तादाद है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर हमारे पहले जनरल सर्जरी के अलावा न्यूरो सर्जरी होती है, अब ऑर्थोपेडिक की भी डेडिकेटेड थिएटर्स हम दे रहे हैं। और वो थिएटर्स जो हैं वो दे वुड बी कनेक्टेड नॉट ओनली थ्रू द लिफ्ट्स, बल्कि रैम्प भी हमने 2-3 जगह से उसकी एक्सेस दी है, तो उसमें कोई मसले मसाइल हमारे नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा मसला होता है जब एक सीरियस मरीज़ होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ से मरीज़ को उठा के लाते हैं और यहाँ रश से गुजर के उनको लाना पड़ता है, जगह नहीं मिलती। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर हमने पूरा एक डॉक सिस्टम बनाया है, एम्बुलेंस डायरेक्ट वहाँ पर आके पार्क होगी। जी जी डॉक सिस्टम को, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस एंटर होती है तो पेशेंट को ले जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अच्छा, और इसके ऊपर जायज़ा लिया है और इसकी पूरी प्लानिंग करके ये हम करने जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस डायरेक्ट यहाँ आएगी और यहाँ पे डॉक होके जो सीरियस मरीज़ है वो फौरी तौर पे यहाँ पे रिसेसिटेशन एरिया हमने कहा है। आमतौर पे इमरजेंसी में होता है बेड्स लगे होते हैं, हमारा ये जो फ्लोर है इमरजेंसी का, इसके अंदर 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक हमारा रिसेसिटेशन एरिया होगा, जैसे वीसी साहब ने बताया कि हर जगह पे हर बेड के ऊपर एक नर्स और एक डॉक्टर मौजूद होगा। मरीज़ जो आता है जो बिल्कुल बहुत बुरे हाल में होता है उसको फ़ौरन अटेंड किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस जो है ना इजीली पेशेंट यहाँ पे एम्बुलेंस रुकेगी और वहाँ से पेशेंट को यहाँ। आप आगे ये 2 आप दरवाजे नज़र आ रहे हैं, जी जी, ये यहाँ पे ना ये 2 डॉकिंग एरियाज़ कहलाते हैं। एम्बुलेंस का जो पुश्त वाला हिस्सा होता है, बैक साइड है, वो बैक करके सीधा यहाँ पे ले आते हैं मरीज़ को। जी मरीज़ एम्बुलेंस इसके अंदर आएगी यहाँ पे, ये एम्बुलेंस की जगह है, यहाँ पे ये 2 एम्बुलेंसेस की जगह है। बैक वक्त 2 भी तो आ सकती हैं ना,
तो यहाँ से मरीज़ को यहाँ से रिसीव करके तो सीधा जो है ना जो हमारा जो रिससिटेशन बे है वहाँ पे ले जाया जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा प्रोसीजर होगा। इस तरह नहीं होगा कि पहले एम्बुलेंस जो है गेट पर रुकी गए, वहाँ पर फिर उस पेशेंट को लेकर आया जा रहा है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है, फिर पर्ची बनेगी। फिर यहाँ पे लेकर ऐसा नहीं है, एम्बुलेंस बैक होगी और इसको हम कहते हैं डॉकिंग स्टेशंस, इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। तो एम्बुलेंसेज डायरेक्टली इसके अंदर डॉक होंगी, मरीज़ हम यहाँ पे रिसीव करेंगे इस जगह पे, यहाँ से उठा के सीधा रिससिटेशन बे पे लेके जाएंगे। तो एक बेहतरीन प्रोसीजर है। जी, हमने मैंने आपसे जिक्र किया ना कि जिस तरह अभी हारून हामिद साहब आपसे जिक्र कर रहे थे कि दिस विल बी दी मोस्ट मॉडर्न एमरजेंसी जो हम सहूलत फराहम कर सकते हैं अपनी आवाम को। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में ये जो विजन है इस वक्त हमारे करंट चीफ मिनिस्टर का, कि ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि इसको इस तरीके से बनाया जाए कि जितनी ज़्यादा आप सहूलत किसी मरीज़ को फराहम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा सहूलत दी जाए। ये जो मटेरियल इस वक्त आपको भी मालूम होगा कि किस किस्म का मटेरियल है। ये जो आप यहाँ पे सामने देख रही हैं, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये कहलाती है टेराजो टाइल। ये हमने ऊपर अपने मॉक कॉरिडोर्स में लगाई है, मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ये स्पेशल, जी बहुत थिक है, ये स्पेशल टाइल्स है जो कि बहुत भारी लोड उठाने के बावजूद ये कभी टूटती नहीं है। और ये एक जिस तरह का आपने चिप्स देखा होगा, ये उस तरह की तनासर से बनी हुई टाइल्स होती हैं कि जब भी आपने इसको सफाई करनी, इस पर हल्की सी रगड़ाई करने के बाद ये लगता है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये टूटती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो इसकी जो खसूसियत है कि ये इसकी एवरेज लाइफ जो है ना बिटवीन 60 to 100 ईयर्स है, यानी कि और सब चीज़ें टूट सकती हैं, 60 से लेकर 100 साल तक ये टाइल मौजूद रहेगी।